ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, यह एक भाव का पर्व है। यह एक संबंध से भी ऊपर उठ कर के संकल्प का प्रतीक है। परंपरा का प्यार है राखी, वसुंधरा का श्रृंगार है राखी, देवत्व की पहचान है राखी, पवित्रता का वरदान है राखी। इस अलौकिक रक्षाबंधन के त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज के इस रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई को राखी बांधते हुए एक वचन लेंगी। याद रखना, अगर आप एक वचन लेते हैं और हर भाई अपनी बहन से एक वचन लेंगे, और अगर भाई बहन आपस में एक एक वचन लेते हैं और हर भाई बहन एक एक वचन देते हैं, तो इस दुनिया में आज जो अत्याचार और जो पाप हो रहे हैं वो कभी भी नहीं होंगे। बिल्कुल जैसे समझो कि राम राज्य दुनिया में आ जाएगा। तो बहन को क्या संकल्प लेना है, क्या वचन लेना है भाई से, और भाई को बहन से क्या वचन लेना है, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको एक बहुत गहरा रहस्य जो हमारे शास्त्रों में छिपा है और आप सभी ने भी इस चीज़ को देखा है, वो आप सभी को बताते हैं। और ये रहस्य ऐसा है जो न केवल हमें धर्म ही नहीं सिखाता है, बल्कि भक्ति भाव और ज्ञान का गूढ़ रहस्य भी हमारे सामने आता है। एक बार की बात है, आप सभी ने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी शिशुपाल के वध के समय अपने चक्र को जब चलाते हैं और वो चक्र जब शिशुपाल का गला काट के उसको मार करके लौटता है, तो लीला कुछ ऐसी थी कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है, उनकी उंगली में चोट लग जाती है, और जैसे ही चोट लगती है तो उनकी उंगली से रक्त बहने लगता है। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी थी, वहाँ पर खड़ी हुई थी, और भी लोग खड़े हुए थे, पर कोई निर्णय नहीं ले पाया कि भगवान की उंगली से जो रक्त बह रहा है इसके लिए क्या किया जाए। तभी दौड़ती हुई द्रौपदी जी आती हैं, और वो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन जो थी, तो उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया और पल्लू को फाड़ करके वो भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, लपेट दिया अपने पल्लू फाड़ करके। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, इतनी महंगी साड़ी जरा से रक्त के लिए तुमने फाड़ दी। तब द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु, आपके लिए साड़ी तो क्या, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कहने पड़े तो भी मैं आपके लिए शरीर के टुकड़े कर दूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी जी की तरफ देखा, अपनी बहन को देखा और कहा कि बहन द्रौपदी, तुमने मेरी उंगली में साड़ी के जितने धागे बांधे हैं, वक्त आने पर एक एक धागे की कीमत जरूर चुकाऊंगा। और केवल इस भक्ति से भरी बात भगवान ने कह दी कि जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं एक एक धागा जरूर लौटाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सिर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। हे द्रौपदी, आज तुमने मुझे बांधा है, जब भी तुम्हारी लाज संकट में होगी, जब भी तुम्हें कोई कष्ट आएगा, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी रक्षा के लिए एक एक धागे की कीमत चुकाने के लिए तुम्हारे पास खड़ा हुआ नजर आऊँगा। चीरहरण की लीला थी। बात आई जब दुशासन ने द्रौपदी जी के बाल पकड़े और घसीटता हुआ सभा में ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, सबको पुकारा। जब कोई नहीं आया तब उन्होंने कहा, हे दीनानाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आप रक्षा कीजिए। अब जब द्रौपदी जी की लाज लुट रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी भोजन परोस के बैठी थी और कहा कि प्रभु खा लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी बहन संकट में है, मैं भोजन नहीं कर सकता। तो रुक्मणी जी बोली कि कौन सी बहन प्रभु, कौन संकट में है? कहा द्रौपदी जी की लाज लुट रही है, उनका अपमान हो रहा है, सभा में उनकी साड़ी उतर रही है। तो रुक्मणी जी ने कहा कि जाइए प्रभु, रक्षा कीजिए उनकी।
तो श्री कृष्ण जी बोले, मैं कैसे जाऊं द्रौपदी, अभी तो मुझे पुकारती ही नहीं, जब पुकारेगी तो मैं दौड़ पड़ूंगा। और जब द्रौपदी जी ने देख लिया कि अब कोई नहीं है संसार में, कोई रास्ता नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है, तो दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे गोपाल। और जब गोविंद कहा तो सिर्फ गो बोल पाई, गो कह पाई, और पूरा गोपाल नहीं कह पाई, और गो कहा और पाल कहना बाकी था। और इतने में ही भगवान दौड़ पड़े, श्री कृष्ण जी दौड़ पड़े, और साड़ी के जितने धागे थे, एक एक धागे का ऋण, एक एक धागे की कीमत चुकाई, और साड़ी खींचता खींचता थक गया दुशासन, पर कपड़े ना उतार पाया। जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, उनकी लाज कौन उतारेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि दुशासन थक कर गिर गया। यही है रक्षाबंधन का असली अर्थ, कि द्रौपदी के प्रेम के लिए श्री कृष्ण भगवान प्रकट होकर के उनकी लाज बचाई। जहाँ प्रेम से बांधा एक धागा भगवान को भी वचनबद्ध कर देता है। तो आज कहने का भाव यही है कि भगवान अगर आपके प्रेम में बंध जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ करते हैं। राखी केवल एक धागा नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है, श्रद्धा और भाव का, निस्वार्थता का सूत्र है। जिस राखी में भाव नहीं होता है वह केवल फैशन बन जाता है, लेकिन जिस राखी में आस्था, निष्ठा और सेवा का भाव होता है वह ईश्वर को भी रक्षा के लिए विवश कर देती है। यही है रक्षाबंधन। तो आज के दिन आप सच्चे दिल से परमात्मा के बंधन में बंध जाइए। जब ईश्वर के बंधन में आप बंध जाते हैं तो ईश्वर आपकी हर जगह मदद करने के लिए आते हैं। यही प्रैक्टिकल दृष्टांत महाभारत में दिखाया है कि द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो परमात्मा से अपना सच्चा संबंध जोड़ लीजिए, तो आप उसको जहाँ भी पुकारेंगे वहाँ आपकी मदद करने के लिए ईश्वर आएंगे। तो आज के इस पावन दिन पर हम सिर्फ रक्षा ही नहीं, श्रद्धा और सेवा का संकल्प लें। अपनी बहन की रक्षा करने का, सेवा करने का और अपनी भाई की रक्षा करने का संकल्प लें। और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी वैसे हमारी भी लाज रखिएगा। और सदा प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, हमें आपके सिवा किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इस बार विशेष करके ध्यान रखें, जो आपको संकल्प लेना है, जो अपने भाई से वचन लेना है, इस बार जब सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधें तो भाई से एक संकल्प, एक वचन दो कि ये वचन जरूर आपको लेना है कि भाई आज वचन दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। आज सभी बहनें अपने भाई से ये वचन लेंगी कि भाई मुझे वचन दो कि किसी भी बहन को, किसी भी नारी को कभी भी आप गलत गंदी दृष्टि से नहीं देखोगे। आप अपने भाइयों से, सभी बहनों से मेरा आज अनुरोध है कि जब आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें तो आप भाइयों से ये संकल्प लें, ये वचन लें कि किसी भी बहन बेटी को, कोई भी हो, उसको कभी आप गलत नज़र से नहीं देखोगे। हर बहन अपने भाई से ये वचन ले ले और हर भाई ये वचन दे दे कि बहन, मैं कभी किसी भी बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखूंगा, कभी किसी बहन बेटी से कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा, कभी किसी बहन बेटी के लिए कभी अश्लील बातें नहीं करूंगा। तो जब आप अपनी बहन को ये संकल्प, ये वचन देंगे कि मैं अपनी बहन को वचन देता हूँ कि मैं किसी नारी का अपमान नहीं करूँगा, तो संसार की हर नारी, हर माता बहन सुखी और सुरक्षित हो जाएंगी। और हर भाई सिर्फ अपनी बहन का ही नहीं, हर नारी का, हर बहन का सम्मान करे। आपको केवल अपनी बहन को ही बहन की नज़रिए से नहीं, संसार की हर स्त्री को, अपनी बड़ी है उम्र में तो माँ की नज़रिए से, बराबर की है तो बहन के नज़रिए से, छोटी है तो बेटी के नज़रिए से आपको देखना है। और स्त्री को भी, और भाई भी आज वचन लेंगे। भाई को क्या वचन लेना है राखी बंधवाते टाइम अपनी बहन से, कि बहन किसी भी पुरुष को उम्र में बड़ा है तो उसे पिता के तुल्य दृष्टि रखेंगे, बराबर का है तो भाई के रूप में, और छोटा है तो पुत्र के रूप में दृष्टि रखेंगे। और समाज में हम दोनों अर्थात भाई और बहन मिलकर के एक सभ्य समाज का मिलकर के निर्माण करेंगे, जहां हम सब नारी को भी सुरक्षित रखें और नर को भी सुरक्षित रखें। नारी नर का सम्मान करें, नर नारी का सम्मान करें।
इसी से हमारे देश का, इसी से हमारे समाज का, इसी से हमारे राष्ट्र का और इसी से हमारे गांव और शहर का, घर और परिवार का भला होगा। अगर आज हर बहन अपने भाई से संकल्प ले लेती है, ये वचन ले लेती है और हर भाई ये वचन दे देता है, तो कभी भी इस समाज में, इस देश में आज जो इतने केस हो रहे हैं, आज जो इतने अत्याचार पाप हो रहे हैं, आज जो बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस समझती है, एक नारी घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, उसको डर और भय लगता है, वो डर और भय खत्म हो जाएगा अगर आज हर भाई अपनी बहन को ये संकल्प, ये वचन दे देता है तो। और अगर आप एक दूसरे को आज ये वचन दे देते हैं, तभी आपका आज का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से सफल और स्वतंत्र रक्षाबंधन माना जाएगा। ओम शांति।